हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो है सैलरी स्ट्रक्चर। कि एक वीएलएसआई इंजीनियर को, या आप अगर फ्रेशर्स हैं या आपका अगर एक्सपीरियंस है, तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है वीएलएसआई इंडस्ट्री में। ओके। आपको तो पता है कि जब भी हम किसी भी जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं, वो वीएलएसआई इंडस्ट्री हो या सॉफ्टवेयर फील्ड हो और किसी भी फील्ड हो, तो हम लोग उसका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। ओके। तो आप अगर फ्रेशर्स हैं, क्यों ऐसा बहुत टाइम पे होता है कि आप फ्रेशर्स हैं और आप जॉब इसलिए एक कंपनी में इसलिए आप जॉब करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको ज़्यादा सैलरी देता है या दे रहा है या देगा। ओके। सो हम आज यहीं पे देखेंगे कि वीएलएसआई इंडस्ट्री में पैकेज, किस वजह से पैकेज मिलता है एक स्टूडेंट को, एक फ्रेशर्स को, और किस वजह से एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को सैलरी स्ट्रक्चर किस वजह से होता है। आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके। और आप सभी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी एक्सेंट को लेके। ओके। आपको अगर मुझे सुनना है तो, जानना है तो। ओके। सो देखते हैं एक वीएलएसआई इंजीनियर्स का सैलरी क्या होता है। ओके। एक्चुअली ये बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक वीएलएसआई इंडस्ट्री का सैलरी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप फ्रेशर्स हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं। ओके। तो आप अगर फ्रेशर्स हैं तो ये यहाँ पे मैं एक्चुअली जो ट्रूथ है शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रूथ है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि जो वीएलएसआई इंडस्ट्री है वो अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी देती है। ओके। लेकिन ट्रूथ कुछ अलग है। तो आपको सुनना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने का कोई कारण नहीं है। आपका अगर पैशन है, ये आपका अगर ड्रीम है ये इंडस्ट्री, तो आपको डिमोटिवेट होने का कोई कारण नहीं है। मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा आप लोगों के साथ। ओके। आप लोगों को तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी पैकेज एक फ्रेशर्स के लिए, आप बीटेक मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, या आपका अगर मास्टर डिग्री है और आप अगर फ्रेशर्स हैं, आप अगर फ्रेशर हैं तो जो सैलरी सैलरी फ्रेशर्स के लिए होता है, मैं मिनिमम सैलरी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मिनिमम सैलरी होता है 10 to 15,000। शायद आपको जान के ये शॉक हुआ होगा, लेकिन ये ट्रू है, ये फैक्ट है। बहुत सारे कंपनी हैं, आप अगर बेंगलोर चले जाएंगे तो ऐसा बहुत सारे कंपनी हैं जो कंपनी मिनिमम, मैं यहाँ पे मिनिमम बोल रहा हूँ। ओके। तो वो लोग 12 to 15,000 एक फ्रेशर्स को, एक बीटेक फ्रेशर्स को या एक मास्टर एमटेक फ्रेशर्स को वो 12 to 15,000 पे करते हैं। हाँ, आपको एक्सपीरियंस के बाद सैलरी आपका इंक्रीमेंट होता है, वो अलग बात है। मैं लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम सैलरी सैलरी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके। वो है 12 to 15,000। और मैक्सिमम सैलरी है आपका अराउंड 20 लाख। दिस इज द मैक्सिमम सैलरी आप एक एमटेक स्टूडेंट, एक एमटेक वीएलएसए स्टूडेंट के बोल सकते हैं। और ये ज़्यादातर ये पे पैकेज आईआईटीएन को मिलता है। ओके। मैंने सुना था लास्ट टाइम 17 लाख। सो मैं ऑन एन एवरेज यहाँ पे 20 लाख लिखा हूँ। बहुत सारे कंपनी है जो कि अच्छी पैकेज देते हैं, जैसे कि आपका जाइलिंग्स हो गया, या आपका सिनॉप्सिस, कैडेंस, मेंटर ग्राफिक्स, मॉसचिप, एनवीडिया। ये बहुत सारे कंपनी है, बड़े बड़ी कंपनी है जो कि बहुत अच्छी पैकेज देते हैं। आप अगर आप अगर एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पास आउट है तो ओके। नहीं तो आप अगर छोटे कॉलेज से पास आउट है तो आपका पे पैकेज में भी 12 to 15,000, 20,000, 30,000। मैं एक सैलरी स्ट्रक्चर, एक मिनिमम पैकेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। तो आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज 15,000 to 20 लाख फॉर एन फ्रेशर। तो ये फैक्ट है। ये मुझे आप लोगों को डिमोटिवेट करने का कोई कारण नहीं है। जो फैक्ट है आप मार्केट में पूछ सकते हैं, मतलब जो आपके कोई अगर फ्रेंड काम करते हैं या
मोस्टली बेंगलोर में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा VLSI कंपनी बेंगलोर में ही है, ओके, अभी के लिए इंडिया में। तो वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम सैलरी 15,000। उस जब आपका ये फील्ड में सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आपका एक्सपीरियंस होता है 2 ईयर 3 ईयर्स या 4 ईयर्स मान लेते हैं, तब आपका पे पैकेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मान लीजिए आपका अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, ओके, तो मान लीजिए कि आपका 1 लाख पर मंथ या 2 लाख पर मंथ, ऐसे भी आप लोगों का पैकेज हो सकता है, ओके। और एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं होगा, क्योंकि उनका पे पैकेज वेरी करता है। आप मान लीजिए 1 लाख पर मंथ या 2 लाख पर मंथ या 3 लाख पर मंथ, वो डिपेंड करता है कि उनका कितना एक्सपीरियंस है बोल के। आप बस ये जान लीजिए कि ये इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस के साथ आपका सैलरी का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है। ये फैक्ट है ये, लेकिन जो मैंने फैक्ट यहीं पे बताया है, मिनिमम सैलरी 15,000 ऑन एन एवरेज, तो 20 लाख मैक्सिमम ऑन एन एवरेज, ये भी फैक्ट ही है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो फील्ड में स्कोप नहीं है, स्कोप है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को वो लोग कम ही सैलरी ऑफर करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री सोचता है कि जो फ्रेशर्स आते हैं उनको जो वर्किंग नॉलेज है, वो टेक्निकल नॉलेज है, वो उतने ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए उनको वो लोग काम करवाते हैं। लेकिन आप अगर पैशनेट हो इस फील्ड में, आपका अगर ड्रीम है इस फील्ड में काम करने के लिए, तो बिलीव कीजिए, ये फील्ड में आप आइए, ये फील्ड में काम कीजिए। और आपको पैसा अभी तो शायद नहीं मिल सकता, सपोज आप फ्रेशर्स हैं, मे बी कि आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है और आपका नॉलेज, आप नॉलेज गेन करते हैं, तो उसके साथ साथ आपका सैलरी का इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ओके। तो डिमोटिवेट होने का कोई कारण नहीं है। आप अगर आपका अगर ड्रीम है ये इंडस्ट्री में आने के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो क्योंकि मैंने यहीं पे आपको ये भी बताया 15,000 टू 20 लाख, इसका मतलब वो 30,000 भी हो सकता है, 40,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा होता है इसका सैलरी। क्योंकि ये जो VLSI इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो काम करते हैं, मतलब टैलेंट की कमी है। आप ये मान लीजिए, ये इंडस्ट्री में टैलेंट का कमी है। अगर आप खुद एक टैलेंट हो तो उसमें कोई सोचने का बात नहीं है। आपको आपका जो सैलरी है, ये पूरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको रियली, क्योंकि डिज़र्व, आप आपका आपका टैलेंट के हिसाब से आप पैसा डिज़र्व करेंगे। ये खासकर ये इंडस्ट्री में, दूसरे इंडस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंडस्ट्री में आपका टैलेंट के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। आपका टैलेंट अगर ज़्यादा है, आप अगर कंपनी के लिए एक एसेट्स बन जाते हैं, तो कंपनी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी वहाँ से डिपेंड कर लिया आपके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी अच्छी तरीके से रखेगा भी, मतलब आपको सैलरी भी बहुत अच्छी तरीके से देगा, जो कि शायद एक सॉफ्टवेयर जो एम्प्लॉय है, शायद उतना सैलरी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय को भी शायद नहीं मिलेगा, ओके। तो आप फ्रेशर्स हैं, तो आपको मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, सैलरी के ऊपर मत मतलब दौड़िए सैलरी के पीछे। आपको क्या करना है, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप लर्न कीजिए, क्योंकि पहला चीज़ आपको लर्न करना है, आपको गेन करना है नॉलेज फील्ड में क्या क्या चीज़ चाहिए आपको आगे ग्रो करने के लिए। तो आप लर्न कीजिए, अगर फ्रेशर्स हैं तो जितना हो सके उतना लर्न कीजिए। सैलरी के बारे में कम से कम 2 साल, मिनिमम 2 ईयर्स आप छोड़ दीजिए, आप मिनिमम 2 साल छोड़ दीजिए। आप भूल जाइए आपके सैलरी के बारे में, जितना मिल रहा है उतना में खुश होइए। लेकिन आपको गेन करना है, आप गेन नहीं कर रहे हो, अगर ऐसे कंपनी में आप काम करते हो जिस कंपनी में आपको गेन नहीं होता, नॉलेज गेन नहीं होता, तो ऐसे कंपनी को छोड़ ही देना बेटर है, ओके। तो आप फ्रेशर्स हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप उनसे सीखें, आपके जो कॉलीग हैं उनसे सीखिए, ओके। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ, अगर आपको उस फील्ड के बारे में, सपोज VLSI इंडस्ट्री के बारे में सपोज आपको नॉलेज नहीं है, कैसे काम करता है, इन द सेंस आपको वर्किंग नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको एक ऑफर मिलता है VLSI इंडस्ट्री में काम करने के लिए किसी वजह से, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि आप उसको ज्वाइन कीजिए बिना सोचे। ये मत सोचिए कि वो फील्ड में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनका नॉलेज ज़्यादा रहता है, तो आप बिल्कुल भी वो मत सोचिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बेटर होगा आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप लर्न कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी दिस इंडस्ट्री में, VLSI इंडस्ट्री में बार बार नहीं मिलते। एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी को आप कभी भी छोड़िएगा मत।
खासकर ये फील्ड में आपको वही करना है कि आप अपॉर्चुनिटी देखते रहिए, और जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है ये VLSI इंडस्ट्री में, आप अपने को हमेशा तैयार करके रखिए ये इंडस्ट्री के लिए। अगर आप हमेशा तैयार हैं और नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज है आपके पास, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर कुछ नॉलेज गेन हुआ इस वीडियो से, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू।